श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नंदगांव नासिक में शिव महापुराण कथा श्राद्ध पक्ष के विशेष अवसर में शुरू हो गई है और आज 29 सितंबर मतलब चौथे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर है, जिसमें गुरु जी ने कल मतलब 30 सितंबर श्राद्ध पक्ष की विशेष मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को क्यों करना है, उसका क्या लाभ होगा, उसके लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। आज की कथा में गुरु जी ने चंद्र नाड़ी वाला एक ऐसा सरल और आसान उपाय बताया है जिसे आपको अपने घर से ही करना है और यह बिल्कुल नया उपाय है जिसे हम आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाने वाले हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर है, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मानव शरीर में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जब देवादिदेव महादेव को जल अर्पित करता है तो उसे जल का जो भाग है उसका एक अंश, एक भाग उसके पितरों को महादेव अवश्य प्रदान कर देते हैं, जिसके कारण उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लंकाधिपति रावण ने महादेव से एक प्रश्न किया। कोई ब्रह्मलोक में विराजमान है, कोई वैकुंठ लोक में विराजमान है, कोई स्वर्ग लोक में विराजमान है और कई किसी अन्य लोक में विराजमान है, कोई पाताल लोक में विराजमान है, पर आप विराजमान हुए तो मृत्यु लोक में हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको स्वर्गलोक, पितृलोक या कोई अन्य लोक पसंद नहीं आया? तो इस पर महादेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी भी लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता है और मृत्यु लोक में प्रतिदिन भगवान का भजन करने के साथ साथ इंसान भगवान का स्मरण भी करता है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वर्ग लोक से अच्छा लोक मृत्यु लोक है, वैकुंठ लोक से अच्छा लोक मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से अच्छा लोक मृत्यु लोक है, पर ऐसा तभी होता है जब मृत्यु लोक में रहकर भगवान की भक्ति कोई करता है, भगवान के वचनों का अनुसरण करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपकी सास को आपसे क्या चाहिए? पायल, बिछड़ी, हार, करधनी चाहिए क्या? नहीं ना, तुम्हारी सास तुमसे बस इतना चाहती है कि तुम 2 टाइम का भोजन उसे बना कर दो और उससे प्यार से बातें करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मृत्यु लोक में 2 ऐसे जन्मे हैं जो कुंडलों के साथ जन्मे हैं, एक हैं कर्ण और दूसरे हैं हनुमान। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल 30 सितंबर है, श्राद्ध पक्ष की विशेष शिवरात्रि है और इस श्राद्ध पक्ष की विशेष शिवरात्रि में आपको इन नए उपायों को अवश्य करना है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कौन से उपाय सभी से करने को कहे हैं, अब हम उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपके नौकरी, व्यापार या व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो आपको इस श्राद्ध पक्ष में एक सरल और आसान उपाय करना है, जिसे आपको इस 30 सितंबर श्राद्ध शिवरात्रि में करना ही है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए या फिर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पे चिपकाते हुए अपनी कामना करते हैं। पर श्राद्ध पक्ष में अपने नौकरी, इंटरव्यू या एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में घी लगाना है। आपको घृत लगाना है, मतलब देसी गाय का घी लगाना है। बीच वाली पत्ती में घी लगाएं। इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की हो रो। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि 30 सितंबर को गुरुजी ने करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको श्राद्ध पक्ष में संतान प्राप्ति का कोई विशेष उपाय करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, वह इस प्रकार है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग में घृत का लेपन करना है। शिवलिंग में आपको घी लगाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद थोड़े से जल को प्राप्त करना है। वो प्राप्त किए हुए जल का आचमन पति और पत्नी को करना है। संतान सुख होकर ही रहता है। अब इस उपाय के अंतर्गत कई लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी ने शिवलिंग पर घी लगाने के बाद उसका आचमन करने को कहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते। शिवलिंग पर आप घी लगा के सीधे उसे शिवलिंग से प्राप्त करके उसे आप आचमन नहीं कर सकते, खा नहीं सकते।
आपको गुरुजी ने यह कहा है शिवलिंग में आप घी से लेपन करें, उसके बाद आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें तो वह घी भी जल के साथ थोड़ी सी मात्रा में जलाधारी से नीचे जरूर गिरेगा। उसे आपको थोड़ा सा प्राप्त करना है, कुछ बूंद ही सही, 1 चम्मच ही सही, और उसका आचमन पति और पत्नी को करना है। इस प्रकार से आपको इस उपाय को पूर्ण करना है। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है जिसे आपको इस श्राद्ध की शिवरात्रि में 30 सितंबर को करना है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको बिल्कुल नया उपाय करना है। 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं। अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए आपको इस श्राद्ध पक्ष में यह विशेष उपाय अवश्य करना है। आपको अपने सीधे हाथ की एक उंगली में घी लगा लेना है, घृत लगा लेना है, मतलब देसी गाय का घी आपको अपने हाथ की उंगली में लगा लेना है। इसके बाद आपको इस उंगली से शिवलिंग में घी का लेपन करना है। आप चाहो तो शिवलिंग में ओम की आकृति भी बना सकते हैं, भले ही वह आकृति ना दिखे, बस आपको ओम जैसी आकृति बना देना है। इसके बाद आपको इस घी वाली उंगली को पीवरी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, वहाँ पर आपको अलग से घी उंगली में लेकर वहाँ पर नहीं लगाना है। आपने शिवलिंग में घी लगाया, उसके बाद उस उंगली का स्पर्श आपको पीवरी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देना है। यह उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 30 सितंबर मासिक शिवरात्रि के विशेष अवसर पर यह उपाय आप अवश्य करें। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय करने से आप अगले श्राद्ध में स्वयं देखेंगे कि उन पति और पत्नी का विवाह हो जाता है और वह साथ में पूजन करते आपको नजर आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज एक और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर नौकरी नहीं लग रही है, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको 30 सितंबर श्राद्ध शिवरात्रि में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। उपाय करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरी मेहनत करना है, 4 गुना अधिक प्रयास करना है। इसके साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है, एक दूर्वा लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको विशेष स्थान पर यह विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र के ऊपर दूर्वा रखनी है। बेलपत्र के ऊपर दूर्वा रखने के बाद दूर्वा में आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। इसके बाद अपने हाथ की एक उंगली का स्पर्श बेलपत्र और दूर्वा में करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी कामना करते हुए, अपने उद्देश्य का बखान करते हुए, नौकरी का है तो वह बोलते हुए, उस दूर्वा को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर सभी चीज़ों के साथ अर्पित कर देना है। मतलब बेलपत्र, दूर्वा जिसमें आपने शहद लगाई है, सब चीज़ों को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र उल्टी ही अर्पित करना है जैसे आप अभी तक अर्पित करते आए हैं। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें और दूर्वा को इस प्रकार से अर्पित करें कि दोनों की जो डंडी होगी वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। आपको यह विशेष उपाय इस 30 सितंबर मासिक शिवरात्रि में करना ही है। गुरुजी ने कहा अगले वर्ष श्राद्ध की जो शिवरात्रि आएगी उससे पहले आपकी कामना आपको पूर्ण होती हुई नजर अवश्य आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भाग्यश्री जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरे 2-4 दिन तबीयत खराब हुई, मैंने पानी पिया तो मेरे नाक में पानी चला गया, चाय पानी पीती तो वह नाक से बाहर निकल जाता। 2 दिन बाद मेरी आवाज़ निकलना भी बंद हो गई, आंखों की रोशनी भी चली गई। जांच कराई तो पता चला कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया है। 2 से 3 महीने निकल गए, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी मैं ना आपको जानती थी ना ही आपकी शिव पुराण कथा सुनती थी। किसी के कहने पर मैंने शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया, आपकी कथा का श्रवण करना शुरू किया। बेलपत्र को पीसकर खा लेती। मैं पंडाल में 1 दिन पहले आई हूँ, धन्यवाद देने आई हूँ। बाबा की कृपा से अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक पत्र आया जिसमें लिखा, मेरे बेटे का नाम आर्यन है, उसे एक बड़ी बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम भी हमने कहीं नहीं सुना था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया और यह भी कहा कि अब यह ठीक होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते। रुद्राक्ष वाला जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। इसके बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले जांच करना शुरू की और डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से उसे बाहर लाते हुए कहा कि इसे अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यह ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक होती है मंत्रमाला जो हमारे मुख से निकलती है और एक होती है खटमाला। खटमाला जो हमारी सांस में भगवान शिव ने ओम अक्षर को प्रदान करके दिया होता है वह खटमाला कहती है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसमें भगवान का
नाम जाप होता चला जाता है। अगर हम मुख से भी भगवान का नाम जाप करें या ना करें, उसमें हमें भगवान की शरणागति प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है, आपको लगता है कि आपका व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, कई बार आपको लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, या फिर आपके मन में कई प्रकार के संदेह होते हैं, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसके कारण आपको दुख होता है, आपको हमेशा भय बने रहता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आपको एक सरल आसान उपाय करना है। यह उपाय चंद्र नाड़ी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है हफ्ते में एक दिन आपको चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन का लेपन करना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको जैसे लगे, जहाँ लगे वहाँ शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आप चाहो तो यह बेलपत्र को अपने घर में अगर शिवलिंग है वहाँ पे भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर भी वह बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। जैसा अर्पित करना चाहें वैसे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुख आसन लगाकर अपनी सीधी नाक को बंद करके उल्टी नाक से सांस लेना और छोड़ना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा आपको ऐसा 1 से 1.5 मिनट तक करना है, मतलब सांस लेना और छोड़ना। गुरुजी ने कहा अगर घर में आप कहीं पर भी बैठ कर यह उपाय कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर अगर आप मंदिर में बैठकर कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नंदी के पीछे बैठकर करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से 4 से 5 दिन लगातार करके देखिए, चंद्र नाड़ी मजबूत होती है और आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आपको सुख और शांति की अनुभूति होती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।